नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज हमारा बजट पेश हुआ और बजट से बहुत उम्मीदें थी हम लोगों को, स्पेशली पीएसयू बैंक के लिए। जितने भी बजट के पॉइंट्स थे, जो हाईलाइट थी बजट की, जिसमें आज मुख्य बिंदु क्या था बजट का, वो सारी चीजें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लगा दी हैं। हाईलाइट्स पीडीएफ के माध्यम से मैंने आपके पास भेज दी हैं। बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यानी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहे गए और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस सेक्टर पे वो ज़्यादा प्रभाव करेंगे, कौन सा सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा चमक सकता है, अच्छा ऊपर जा सकता है, कौन कौन सी घोषणाएं हुई, वो सारी चीज़ें दोस्तों हाइलाइट्स मैंने आपके पास पीडीएफ के माध्यम से भेज दी हैं। इस वीडियो में तो मैं बात करूंगा पीएसयू बैंक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पीएसयू बैंक को लेकर साहब बहुत संभावनाएं थी कि बहुत बड़े बड़े साहब अनाउंसमेंट हो सकते हैं, स्पेशली प्राइवेटेशन को लेकर, एफडीआई को लेकर बहुत बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यानी निर्मला सीतारमण जी ने नहीं कहा। मैंने आपसे सुबह ही बता दिया था, बल्कि रात से ही कह दिया था कि प्राइवेटेशन आप भूल जाओ। आपको शायद याद होगा, मैंने मैसेज रात में ही कर दिया था, प्राइवेटेशन भूल जाओ। और मैंने आपसे एक बात और कही थी कि शायद एफडीआई भी इस बजट में ना आए। देखिए, हर श्योरिटी के साथ मैं यहां से नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको एक हिंट जरूर दे देता हूं कि शायद एफडीआई ना आए। प्राइवेटेशन को लेकर सरकार टलती आ रही है, पहले भी टाला गया है प्राइवेटेशन, आगे भी टल जाएगा। मैंने आपको बता रखा है प्राइवेटेशन इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है बैंकों की जो बहुत आसानी से पूरी हो जाए, तो वो टलता आ रहा है। वो तो एक कारण है, समझ में आता है। सरकार ने जो एफडीआई की बात की थी कि एफडीआई लेके आएंगे हम सरकारी बैंकों में, वो भी साहब आज घोषणा, उसकी भी घोषणा आज नहीं हुई। और ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी, एफडीआई भी साहब टल सकता है। हुआ बिल्कुल वही, यानी कि बजट में बैंक प्राइवेटेशन को लेकर साहब कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। आपके कमेंट्स मैसेज बहुत सारे आए, उसी के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। नहीं तो मैं एक स्टॉक के ऊपर एक वीडियो बना रहा था जो यहां से अच्छा खासा परफॉर्मेंस यानी मल्टीबैगर बनने का दम रखता है। चलिए कोई बात नहीं, वो वीडियो मैं कल बना दूंगा। आपके क्वेश्चंस के आंसर देना इंपॉर्टेंस था। आपने मुझसे पूछा क्या सर अब प्राइवेटेशन टल सकता है। जिस प्रकार सरकार ने घोषणा नहीं करी, बजट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है दोस्तों। मैंने आपको बता रखा है कि जो भी घोषणा सरकार करेगी वो बजट उसके लिए एक सुटेबल प्लेटफॉर्म होता है। अगर बजट में कोई बड़ी घोषणा अनाउंसमेंट नहीं होता तो साहब ये टलता हुआ ही नजर आता है। मैंने आपसे बता रखा है प्राइवेटेशन इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, ये टलेगा और लास्ट में आप एक मर्जर की कार्रवाई ही होते हुए देखोगे। रही बात एफडीआई की, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं। जिस प्रकार आपने मुझसे क्वेश्चंस कमेंट्स किए हैं, आपने पूछा है क्या सर अब प्राइवेटेशन टल गया है, तो मैंने आपको बता दिया है लास्ट में प्राइवेटेशन आपको टलता हुआ नजर आएगा, मर्जर की कार्रवाई आपको होते हुए नजर आएगी। बात आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है क्या सर एफडीआई भी नहीं आएगा। जी नहीं आएगा एफडीआई। अगर आया भी, मैंने आपको बता रखा है, अगर एफडीआई, फिलहाल तो ऐसी मुझे कोई संभावना नजर नहीं आती। अगर उसकी घोषणा होनी होती तो इस बजट में हो गई होती। देखो दोस्तों, अगर एफडीआई आ रहा होता, बहुत बड़ी चीज है एफडीआई। किसी सरकारी बैंक में अगर आप किसी विदेशी का हस्तक्षेप ले रहे हो, यानी कि आप उसको हिस्सेदारी बेच रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें बिल के माध्यम से ये चीजें समझाई जाती हैं, और वो बिल ही नहीं आया जब बजट में। आप सोचिए कि बजट में बिल आने की बात चल रही थी, बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल आने की बात चल रही थी, जब वही नहीं आया, इतना बड़ा सा प्लेटफॉर्म हमारे सरकार के पास, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के पास था, तो वहां पे कोई अनाउंसमेंट नहीं होती। अब ये क्यों नहीं हो रही, इसके बहुत सारे आप राजनीतिक कारण साहब निकाल सकते हैं। और मैं क्या सोच रहा हूं वो तो मैं आपको आज शाम को व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में बता ही दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं बता ही देता हूं सारी चीजें अपने वॉइस मैसेज के द्वारा, तो वहां भी जुड़िए। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको वीडियो के माध्यम से तो मिलती है, बाकी सारी चीजें आपको व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में बहुत अधिक जानकारी मिलती है। वहां मैं वॉइस मैसेज के द्वारा आपके आंसर देने की कोशिश करता हूं। कुछ फ्यू सब लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है, मेरे जो दूसरा ग्रुप बनाया था, तो जल्दी जुड़िए साहब, कभी ऐसा ना हो वो फुल हो जाए फिर, क्योंकि उसके बाद में कोई व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं बनाऊंगा, ओनली टेलीग्राम मेरा चलता रहेगा। आप व्हाट्सएप पे जुड़ के बहुत सारी चीजें दोस्तों मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के द्वारा मैं आपको वहां आंसर देने की कोशिश करता हूं, तो जुड़िए जल्दी से जल्दी। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा। तो बात अगर एफडीआई की आती है तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, सरकार ने वहां पर भी घोषणा नहीं करी। ये सरकार, इस सरकार ने क्यों साहब प्राइवेटेशन की घोषणा नहीं करी और ना एफडीआई की घोषणा करी, ये तो एक संशय का विषय बना हुआ है साहब। आने वाले समय में देखेंगे
अभी बजट सेशन चल ही रहा है, देखेंगे कुछ और पॉइंट्स निकल के आते हैं या नहीं निकल के आते। कुल मिला के ओवरऑल दोस्तों जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। देखिए प्राइवेटेशन का ना होना ये बहुत अच्छी बात है, प्राइवेटेशन का टलना ये उससे भी अच्छी बात है। बहुत अच्छा हो रहा है जो कि कुछ हो रहा है, और ये चीज मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से कि प्राइवेटेशन बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। एफडीआई को लेकर भी मैंने आपसे बताया था कि एफडीआई भी साहब इतनी आसान चीज नहीं है कि आप सरकारी बैंकों में किसी विदेशी संस्थागत निवेशक की हिस्सेदारी को लेके आओ। तो सरकार ने वही किया। देखो मैक्सिमम जो वर्क था वो प्राइवेटेशन की खबरों ने कर दिया है इन बैंकों में, बहुत असर कर दिया है साहब। बहुत आर्थिक स्थिति इन बैंकों की सही हो गई, ऊपर से इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बड़े गजब के आ रहे हैं। तो बैंक, मैंने कहा ना, बैंक बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं अब अपने सरकारी बैंक। तो क्यों करेगी सरकार प्राइवेटेशन? मर्जर की प्रक्रिया जो पहले चल रही थी कोरोना से पहले वो आगे भी जारी रह सकती है। थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए, इकोनॉमिक को पटरी पे आने दीजिए, वही सारी चीजें आप दोबारा से लौटते हुए नजर आएंगी। बात आप सॉफ्टवेयर की करते हो कि सॉफ्टवेयर बैंक का दूसरे बैंक से सॉफ्टवेयर से मेल नहीं खाता, तो जब मर्जर किस तरह होगा, ये भी क्वेश्चन आया था मेरे पास। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर की इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे सभी बैंकों का, जो पिछले बैंक मर्ज हुए हैं, क्या उनके सॉफ्टवेयर अलग नहीं थे? अलग थे, फिर भी वो मर्ज हुए। तो ये तो एक प्रक्रिया है, वो आज नहीं तो कल साहब पूरी हो भी जाएगी। तो उसके लिए इतनी बड़ी कोई मेरे ख्याल से सोचने समझने वाली बात नहीं है। हाँ, ये एक खुशी वाली बात है कि प्राइवेटेशन आपका टलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जो मैं शुरू से बात कह रहा हूं वो आगे भी मैं जारी रखूंगा, और आपसे यही कहूंगा कि लास्ट में आपको मर्जर की कार्रवाई ही होते हुए दिखेगी। सिर्फ मजबूती सरकार प्रदान करना चाह रही है बैंकों को, और वो साहब हो भी रही है। वो किस माध्यम से हो रही है पिछली कई वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। तो एक अच्छी चीज हुई है साहब, प्राइवेटेशन की कोई घोषणा ना होना ही अच्छी चीज है। अब आप इसे कुछ भी रूप से कह सकते हो। तो मैं जो डिसअपॉइंट हुआ, मैंने एक बड़ा साहब प्लान सोच रखा था, वो भी नहीं आया। और वो प्लान क्या था मैंने आज आपको सुबह बता दिया था, लेकिन वो नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, प्राइवेटेशन टला, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही चाहूंगा कि प्राइवेटेशन आगे टले और साहब मर्जर की कार्रवाई आगे बढ़े। और इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो मेरे से व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में आप पूछ सकते हैं। 7:30 से 8:30 बजे के बीच में वहां रहता हूं अवेलेबल। बाकी सारी चीजें मेरे टेलीग्राम चैनल पर चलती रहती हैं। बजट के सारे हाईलाइट्स, सारे बड़े पॉइंट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिए हैं, पीडीएफ बाकायदा बना दी है, आप उन्हें भी पढ़िए। किस सेक्टर को क्या पॉइंट से फायदा मिलेगा, सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लगा दिया है। तो जुड़िए टेलीग्राम चैनल पे भी, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी वहां से मिलती है। और बाजार में क्या हुआ, बाजार में किस तरह हमने पैसे कमाया, उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके पास भेज दिया था। सब खरीद रहे थे, मैंने आपसे कहा था बाजार गिरेगा और वो मौका होगा बाजार में पैसा कमाने का, और वहीं हमने पैसा कमाया। तो एक अच्छा साइन हुआ साहब, प्राइवेटेशन की कोई खबर नहीं आई, अच्छा साइन है। आगे देखेंगे कि बजट में कोई और पॉइंट निकल के सामने तो नहीं आता, क्योंकि बजट अभी सत्र ये थोड़े दिन और चलेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा पॉइंट निकल के सामने आएगा भी, तो उसका भी साहब मैं वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।